हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज उस टॉपिक को बेटा हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे फर्स्ट तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने टोटल जो डायग्राम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जो भी आपको ड्रॉ किया था उसमें क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रेशियो ऑफ फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स था, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और जो Q है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट ओवरऑल क्या हुआ? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो उसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमें पढ़ना है आज। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं, आज की जो थ्योरी है उसके बारे में। जो आज की जो थ्योरी है, ठीक है, वो कोई थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। गुजकेट के एमसीक्यूज आ सकते हैं, अपने बोर्ड के जो एमसीक्यूज है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताता हूँ तो सही से आपको यहाँ पे ध्यान देना है और पढ़ना है। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या अपना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे मान लो कि आपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रखा था, उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने चार्जेस दिए थे? तो टोटल 4 चार्जेस दिए थे, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई एनवायरनमेंट अगर आप चूज करना चाहते हो, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अपने ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस लिए, मान लो कि यहाँ पे P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R है, S है, तो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस आप ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? तो फर्स्ट R1 होगा, ये वाला सेकंड R2 होगा, R3 है, R4 है, ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक क्या अपना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस अराउंड ए सिस्टम ऑफ चार्जेस टेल यू द फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस। देखो, तो ये पॉइंट आपको मैथमेटिकली इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो फिर से एक बार, E इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था F बाई Q। क्या था? F बाई Q। फिर से एक बार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस अराउंड द सिस्टम, बराबर। तो यहाँ पे अपने जो सिस्टम ऑफ चार्जेस लिए टोटल कितने हैं? फोर्स। ठीक है, तो टेल यू ऑफ फोर्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब आपका ये यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 1 कूलम लेना है। ये 1 कूलम हो गया, तो 1 कूलम हो गया, तो यहाँ पे जो भी आपको फोर्स मिल रहा है वही क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि Q इज इक्वल टू तो अपने यहाँ पे कितना कंसीडर किया है? 1 कंसीडर किया है। तो जो F इज E इज इक्वल टू F, दैट मींस 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसको भी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, the term field in physics generally refers a quantity that is defined at every point in a space and may vary from point to point। अभी एक और मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, E का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या था? तो F by Q, तो जनरल फॉर्मूला। पर दूसरा एक फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, इस पॉइंट में इसका ही पूरा डेफिनेशन है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है मैथमेटिकल फॉर्म। द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रिफर्स टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। देखो, यहाँ पे अपने कितने पॉइंट लिए? P, Q, R, S, टोटल 4 पॉइंट लिए। ठीक है, देयर आर 4 पॉइंट्स एंड देयर आर 4 टेस्ट चार्जेस आर देयर एंड दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस from the origin point of the xy coordinate system। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं, इसमें एक टर्म है यहाँ पे R। इसका मीनिंग ये हुआ E किस पे डिपेंड है? R पे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे आप स्पेस में उस पॉइंट को वेरी करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? चेंज हो सकता है। क्लियर? नाउ वी कैन से दैट
E is inversely proportional to the square of the distance between them. Clear? तो E is directly proportional to the Q and inversely proportional to the square of the distance between them. Next one, electric field is the one kind of force per unit positive charge. तो अभी हमने पढ़ा वही है कि यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पे जितना भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नाउ थिंक ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो अपने मान लो कि दो चार्ज अज्यूम करते हैं Q1 एंड Q2, क्लियर। तो Q1 और Q2 जो चार्ज है उसमें जो Q1 है वो Q2 पे सपोज फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई Q2 चार्ज है, कोई एक्सेलरेटेड मोशन से Q1 है और Q2 पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस शोस द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो भी हम डायरेक्शन इसमें अज्यूम करेंगे वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ जो लाइट है की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो पॉइंट है पूरा ये हमें किस ओर ले जाता है, तो ये जो पूरा टॉपिक है हमें ले जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की ओर। कौन से इफेक्ट की ओर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्लियर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जब आती है तब उसमें स्पीड ऑफ लाइट का कांसेप्ट आता है और चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। द कांसेप्ट ऑफ फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे। याद रखो ये फील्ड का सबसे फर्स्ट जो कांसेप्ट था, थ्योरेटिकल कांसेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल कांसेप्ट, वो फैराडे ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। एंड नाउ अमंग द सेंट्रल कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। सेंट्रल कांसेप्ट इसलिए बोला है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको नॉलेज है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर जा सकते हो। सेकंड चैप्टर जो अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस इज द बेसिक थियरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको नॉलेज है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में भी आपको नॉलेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको बोला है इट इज नाउ अमंग द सेंट्रल कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन शॉर्ट में आपको बता दूं पूरा इसका पूरा कंक्लूजन पूरी थ्योरी का, तो आपको याद क्या क्या रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे फर्स्ट तो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड है, ठीक है। कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो पॉइंट कहां पे उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द प्लेस एट वेयर यू आर पुटिंग द चार्ज। आपको समझ में आया, ठीक है, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू r² है, तो एक तो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड हो गया। सेकंड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू दी चार्ज, फोर्स टू दी चार्ज। अभी यहाँ पे जो चार्ज आपने अज्यूम किया है वो कितना है, 1 कूलम आपने अज्यूम किया, तो 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम कंसीडर किया, तो फोर्स इज इक्वल टू अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आया समझ में आपको। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर या स्केलर, तो अपने 11th में पढ़े थे चैप्टर नंबर 5, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। याद रखो कि जैसे अपने फोर्स पे ऐसे साइन करते हैं ना एरो की, मतलब वेक्टर का सिंबल करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप वेरी करो, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट अगर चार्ज को यहाँ पे कुछ डिस्टेंस वेरी करो तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे E भी क्या होगा, वेरी हो सकता है। दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन का याद रखना है। एक्सेलरेटेड मोशन अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एक्सेलरेटेड मोशन से फोर्स लगाता है तो उसपे किसका कांसेप्ट आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। तो आगे के अपने जो 3 चैप्टर है ना वो इलेक्ट्रिक बेस है, और 4th चैप्टर से जैसे अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का और डिटेल में हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर के बाद। और अपना जो 8th चैप्टर है वो तो फुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डिपेंड है। क्लियर, समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच।